दोस्तों, मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा कल 2-3 दिन से सुर्खियों में है और कहीं न कहीं इस ढाबे के नाम को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक साजिश हो रही है। बड़े दुख की बात यह है और बड़े अफसोस की बात यह है कि पूरा मीडिया इस पर लगा हुआ है कि ये मुसलमान नाम छुपाकर ढाबा चला रहे हैं। हालांकि उसकी मालिक दीक्षा शर्मा है, उसका फूड लाइसेंस भी उसी के नाम से है, उसका जो मैनेजर है वो धर्मेंद्र शर्मा और सुनील शर्मा है। सवाल ये है कि जब ये दीक्षा शर्मा, सुनील शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा ये मालिक और ये मैनेजर हैं, तो फिर मुसलमान नाम छुपाकर कैसे ढाबा चला रहा है? एक लड़के का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है तजम्मुल। उसने साफ जाहिर कर दिया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया होटल मालिकों ने कि तुम कड़ा पहन के रखो और अपना नाम गोपाल बताओ। उसमें उसकी क्या गलती है? सवाल यह है कि मुसलमानों को एक कारीगर के नाम से, एक मामूली से काम करने वाले के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और दीक्षा शर्मा पर कोई बात नहीं हो रही है। उसके अलावा ये जो महाराज हैं, यशवीर महाराज, जो भगरा गांव में योगा चलाते हैं, योगा की क्लासेस चलाते हैं, योगा सिखाते हैं लोगों को। आप मुझे बताइए, इनको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी भी ढाबे पर जाएं, उसकी पैंट खुलवा कर देखें और उसके साथ मारपीट करें? इसको किसने लाइसेंस दे दिया है? क्या यूपी के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है? यूपी के अंदर पुलिस है, कानून है, अदालतें हैं, सरकार चल रही है योगी जी महाराज की। तो ये सरकार से भी ऊपर हो गए, ये कानून से भी ऊपर हो गए, ये पुलिस से भी ऊपर हो गए कि ये जो चाहे करेंगे। अरे आप अगर उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं तो आपका काम सिर्फ ये है, अगर आपको जानकारी मिल गई तो आप जाके पुलिस को बताओ, आप जाके कोर्ट में दायर करो, आप सरकार तक बात पहुंचाओ। आपको मारपीट करने की किसने इजाजत दी है? इसलिए मैं इन तमाम बातों को कंडम करता हूं। ये मुसलमानों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश है और ये जो यशवीर महाराज हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से ये सारा वबाल हुआ है और इनके जो लोग थे, सिर्फ उन पर नहीं बल्कि यशवीर महाराज पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये आतंकवादी है, ये असल आतंकवादी है। इसको किसने कहा है कि किसी के पैंट खोलकर मुसलमान देखकर उस पर हमला करो? ये आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहलगाम में जो कुछ हुआ सही कहा एसटीएसएन ने, मैं भी उसकी तायद करता हूं। पहलगाम में जो कुछ हुआ कि वहां नाम पूछकर और कपड़े उतरवा कर देखा गया।